Hello everyone, welcome to the estimate classes. Today we will solve exercise 12.2. हेलो एवरीवन, वेलकम इन एस्टीमेट क्लासेस। और आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। ठीक है, एक सॉलिड है, किस शेप में, कॉन की शेप में, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। बोथ देयर रेडियाई 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। हेमिस्फीयर की भी रेडियस और कॉन की भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, राइट। एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कॉन की हाइट है, हाइट ऑफ कॉन, ये हाइट ऑफ कॉन, कॉन की जो हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक, वो भी 1 सेंटीमीटर है, इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ ए वाई, तो वाई के टर्म में इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मीन्स r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ कॉन r इज इक्वल टू, अब इक्वल है इसके 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ ए कॉन h इज इक्वल टू, वो भी रेडियस के इक्वल है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड आउट करना है क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अभी आप देखिए दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 2r प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा h। ठीक है, यहाँ 2/3 था, 1/3 कॉमन निकाले तो 2 अंदर, ये r क्यूब था तो r, और यहाँ पे r स्क्वायर और 1/3 कॉमन निकल गया तो h बचेगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/3 पाई r का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई r कितनी 1 प्लस हाइट कितनी 1, राइट। 1/3 पाई 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा ये 3, देन 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से 3, तो आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन का है इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म में आंसर को लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। रचेल एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है, जो बीच से किस शेप का है, सिलेंडर की शेप का है ये, और उसके दोनों सिरे कैसे हैं, कोन की शेप में, ये भी और ये भी, राइट। कोन अटैच टू इट्स टू एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। द रेडियस क्या हो जाएगी, पहले तो डायमीटर, डायामीटर ऑफ मॉडल is equal to 3 centimeter. Then radius of model means r is equal to half of the diameter 3 by 2 centimeter, right। ये diameter दे रखे है 3, तो रेडियस हो जाएगी 3 by 2। नेक्स्ट, एंड हाइट कितनी है उसकी 12 सेंटीमीटर। जब पूरा मॉडल है यहाँ से यहाँ तक, कंप्लीट हाइट इसकी है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर कोन की हाइट ये, और 2 सेंटीमीटर इस कोन की हाइट, टोटल कितनी होगी 2 2 4, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, राइट। देन हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ ए सिलेंडर कैपिटल H इज इक्वल टू कितनी 8 सेंटीमीटर। अब कैपिटल H क्यों लिया है, क्योंकि हाइट सिलेंडर की ज्यादा है, कोन की कम है, तो कम वाले को स्मॉल h में ले लेंगे। हाइट ऑफ कोन स्मॉल h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, देन वॉल्यूम ऑफ एयर
वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, इन द मॉडल। ठीक है, मॉडल के अंदर कितनी हवा आएगी उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम और दो क्या है कोण। ठीक है, उन दोनों का, कोणों का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे तो इस पूरे मॉडल के अंदर जितनी एयर आएगी उसका मॉडल वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोण, राइट। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि हाइट उसकी कैपिटल एच में ले रखी है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों में से यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकल रहा है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचेगा कैपिटल एच प्लस 2 1 जा 2, 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और स्मॉल एच। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, राइट, इंटू एच हाइट 8 सेंटीमीटर किसकी, सिलेंडर की, प्लस 2/3 और स्मॉल एच किसकी हाइट ले रखी हमने कोण की, वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 2 2 जा 4 इंटू 8 प्लस 2 2 जा 4/3। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 11 22, तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 9 से 99/7 और इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 8 जा 24 प्लस 3 1 जा 3, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 99/14 मल्टीप्लाई बाई 28/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 और 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द, जो भी वेसल था ये कंटेनर था उसके अंदर, राइट, मॉडल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड क्वेश्चन है, ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिर्फ up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical and with a length of 5 cm, diameter कितना दे रखा है 2.8 cm। सी फिगर के अंदर ये वो गुलाब जामुन है, इनमें से जो शेप है गुलाब जामुन की वो इस शेप की है। ठीक है, टोटल जो लेंथ है गुलाब जामुन की वो 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर जो टोटल है वो कितना है 2.8, देन रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी, ये रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर और ये भी 1.4, हाइट और रेडियस हेमिस्फीयर की इक्वल होती है, ये भी 1.4 ये भी 1.4, तो आप ध्यान से देखिए 1.4 इधर से और 1.4 इधर से। ठीक है, सेंटीमीटर, टोटल 5 सेंटीमीटर थी। तो सिलेंड्रिकल जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल जो पार्ट है ये, इसकी लेंथ कितनी बचेगी, तो 5 में से 1.4 लेफ्ट से और 1.4 राइट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 1.4 1.4 2.8 और तो ये बचेगा 2.2 सेंटीमीटर और यही है हमारी, ये देखो किसकी लेंथ दे रखी है, सिलेंडर की लेंथ। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, शुगर सिरप की मात्रा कितनी है किसके अंदर, टोटल 45 गुलाब जामुन के अंदर। तो पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो गुलाब जामुन का सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, अब इसको खड़ी करेंगे तो ये हाइट का काम करेगी और तिरछी है तो ओरिजेंटली तो लेंथ का काम करेगी, तो हाइट कितनी उसकी 2.2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये तो हो गया सिलेंडर का पार्ट। अब बात करेंगे हेमिस्फीयर की, रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू, वो भी सेम है 1.4 सेंटीमीटर, राइट। वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। ठीक है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, गुलाब जामुन के अंदर हमारे पास दो तो हेमिस्फीयर हैं और एक क्या है, सिलेंडर है, तो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और क्वेश्चन के अंदर हेमिस्फीयर कितने हैं, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, 2 2 जा 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकला, तो पाई आर स्क्वायर यहां बचेगा एच प्लस 4/3 और यहां आर क्यूब है तो आर। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस दे रखी है 1.4 मीन्स 14/10 मल्टीप्लाई बाई 14/10, डेसिमल को हम हटा दें यहां से। एच हाइट, किसकी हाइट है, सिलेंडर की, मीन्स ये लेंथ 2.2 प्लस 4/3 और रेडियस कितनी है इसकी 1.4, 14/10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 14/50। तो अभी और भी एलिमिनेट हो रहा है, तो कर देते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 225 और हमारे पास अंदर है 2.2, तो उसको हम लिख सकते हैं 22/10 प्लस 4 को 14 से 56/30, राइट। तो ये आ गया 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौक 44 और 11 कम 11 और 4 15 यानी कि 154, नीचे 25 इंटू इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 10 3 जा 30, 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 प्लस 30 1 जा 30, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, देन 154/25 मल्टीप्लाई बाई 6 और 6 12 और 11 और 1 12, तो ये आएगा 122 और नीचे हमारे पास कितना 30। ठीक है, 2 से अब भी और भी एलिमिनेट हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा, यानी कि 154 मल्टीप्लाई बाई 61/25 मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, तो 154 को कितने से मल्टीप्लाई कर दें हम, 61 से, यानी कि 61 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 4 5 1 6 2 32 3 9 9, यानी कि 4939, ये आएगा 9394 और 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, राइट, सेंटीमीटर क्यूब। ये जो फाइंड आउट किया है क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है। ठीक है, अब निकालना क्या हमें, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है 9394/375, इसको मल्टीप्लाई करें कितने से, 45 से, क्योंकि 45 गुलाब जामुन का है। अब इसी के साथ साथ एक और चीज लेके चलते हैं, शुगर सिरप कितना है, 30% है। ठीक है ना, ये गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, इट्स वॉल्यूम फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन, तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन के अंदर कितने परसेंट, 30%, तो 9394/375 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 30%, 30%, टोटल जो है हमारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, उसका 30% क्या उसके अंदर शुगर सिरप है, तो उसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9394
अपॉन 375 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 30% का मतलब है 30/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14। ठीक है, तो ये आएगा 4 6 9 7, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 अपॉन 375। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, 4697 को, 4697 को मल्टीप्लाई करें 27 से, तो हमारे पास आएगा 1,26,819 और उसको डिवाइड करना है कितने से, 375 से। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो है वो शुगर सिरप की अमाउंट है किसके अंदर है, 45 गुलाब जामुन के अंदर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, ये पेन स्टैंड है लकड़ी का बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, किस शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का है। 4 कोनिकल डिपर्सन टू होल्ड ए पेन, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, देखिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड यानी कि L कितना, 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड मीन्स B, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ क्यूबॉइड H इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्यूबॉइड था, अब उसको क्या कर दिया, इसके अंदर से कोण काट दिए 4, 1 2 3 4, ये कोण, ये और ये। राइट, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन, यानी कि जो कोण काटे उनकी रेडियस दे रखी है 0 पॉइंट, देन रेडियस ऑफ ईच कोण मीन्स 0.5 सेंटीमीटर, एंड डेप्थ, इसकी गहराई कितनी है, डेप्थ ऑफ ईच कोण स्मॉल h, डेप्थ बोलें या अगर यहाँ नीचे से देखें तो उसकी हाइट बोली जाएगी। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे देखें तो डेप्थ बोली जाएगी। h कितनी है वो 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, देन वॉल्यूम ऑफ वुड, अब ये स्टैंड बन के तैयार होगा, ये अब पूछ रहा है इसके अंदर कितनी लकड़ी है, तो इसके अंदर टोटल जो वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइड का, उसमें से 1 2 3 4 कोण का वॉल्यूम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, इसने पूछा स्टैंड बनने के बाद जो लकड़ी है उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेंथ कितनी है 15 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 10, हाइट 3.5 माइनस 4 1 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है 0.5 मीन्स 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10 और हाइट है 1.4 यानी कि 14/10। राइट, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 35/10 माइनस यहाँ से 7 1 7, 7 2 14, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, 2 1 2 और 2 11। राइट, तो हमारे पास ऊपर बचता है 4 और 11, तो 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 और नीचे हमारे पास कितना बच गया 3 और 10 यानी कि 30, तो 10 से 10, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 7 15 थे 45 और 7 52 यानी कि 525,
माइनस अभी 2 से और एलिमेंट हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5, यानी कि 22 अपॉन कितना 15, राइट। तो 525 माइनस 22 को हम डिवाइड करें कितने से, 15 से, तो ये आ जाएगा 1.46, 1.46, और 525 में से 1.46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4 और 5 माइनस 3 और 2 और 5, यानी कि 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑफ द वुड, लकड़ी का जो आयतन है स्टैंड के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या कहता है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, जैसे बेसिकली हम कोन को ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब की बार जो क्वेश्चन में कहा, इसने कहा इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, जो टॉप है उसकी रेडियस ये 5 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ क्या, कोन, रेडियस ऑफ कोन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है इसकी, हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा, विच इज ओपन, जो ऊपर से खुला हुआ है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इज फिल्ड अप वाटर अप टू ब्रिम। ये कहता है अप टू ब्रिम का मतलब किनारों तक पानी से भरा हुआ है, ये जो वेसल है ये भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर अप टू ब्रिम, ब्रिम मतलब किनारों तक, यहां तक। When lead shorts each of which is a shape of a radius 0.5, अब लीड शॉर्ट्स हैं स्फेरिकल, स्फेयर की शेप की हैं, जैसे ये, ठीक है। ये इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। ये लीड शॉर्ट्स हैं, गोलियां हैं, आर ड्रॉप्ड इनटू अ वेसल, अब इनको उठा के इनके अंदर डाला गया, ये इसके अंदर, तो जब डालेंगे तो पानी क्या होगा, बाहर कितना 1/4, कितना 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो ये कहता है 1/4 पानी इसका बाहर निकल जाता है, तो इसके लिए आपको ये कितनी लीड शॉट्स इसके अंदर डालनी पड़ेंगी, राइट। देन वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो 1/3 पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और हाइट कितनी दे रखी है इसकी 8, तो 5 को 5 मल्टीप्लाई कर 25 को 2 से, यानी कि 200, 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आ गया इसका वॉल्यूम, किसका, ये कोण जो है इसका वॉल्यूम। इसके अंदर टोटल इतना वाटर है, लेकिन निकलता कितना बार, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, बाहर निकाले गए पानी का इतनी, इसका 1/4, 200 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 1/4, 4 1 जा 4, 4 5 20, यानी कि यह आ जाएगा 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अभी कहता है ये इतना वाटर निकलने के लिए कितनी लीड शॉट्स डालनी, तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले। रेडियस क्या है इसकी, रेडियस ऑफ लीड शॉट्स, यानी कि आर्स। देखो हाँ, मैंने इसे कैपिटल आर ले रखा था क्योंकि वो उसकी रेडियस बड़ी है, यहाँ पे स्मॉल आर ले रहे हैं, इसकी रेडियस छोटी है, कितना 0.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, अब किस शेप की है लीड शॉट्स, ये गोली स्फेयर की शेप की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, देन 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब मीन्स 5/10 मल्टीप्लाई बाई 5/10 मल्टीप्लाई बाई 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, राइट। 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, राइट। देन हमारे पास बचता है कितना, पाई अपॉन 3 2 जा 6, पाई अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन लीड सोर्स। हमें निकालने नंबर ऑफ लीड सोर्स, नंबर ऑफ
लीड सोर्स इज इक्वल टू कैसे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, बाहर निकाले गए पानी का आयतन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लीड सोर्स, ठीक है। तो हमने जो बाहर निकाला था पानी 1/4 वाटर कितना था, 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन एक लीड सोर्स का पाई अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये बच गया 50 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन पाई, क्योंकि पाई अपॉन 6 था, रेसिप्रोकल हो गया तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 लीड सोर्स, ठीक है। 1/4 वाटर बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें इसके अंदर कितनी लीड सोर्स डालनी पड़ेंगी, 100 यानी कि 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, एक आयरन पोल है, लोहे का खंबा, जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर है उसका, बेस का जो डायमीटर है 24, देन रेडियस कितनी हो जाएगी ये 12 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, और उसके ऊपर क्या है, एक और सिलेंडर है, सिलेंडर ये वाला नीचे वाला एक उसके ऊपर रख रखा है, सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की हाइट है, इस सिलेंडर की हाइट जो छोटे वाला सिलेंडर है उसकी 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, इस पूरे पोल का कंप्लीट का मास पूछ रखा है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम मास, 1 सेंटीमीटर जो आयरन होता है उसका जो मास दे रखा है, कितना दे रखा है, वो अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए रेडियस ऑफ, अब दो सिलेंडर, एक छोटा और एक बड़ा, रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर, ठीक है ना, जो बड़ा सिलेंडर है उसकी रेडियस मींस कैपिटल और इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। हाइट क्या है उसकी, लार्ज सिलेंडर की हाइट यानी कि कैपिटल एच, उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट रेडियस ऑफ स्मॉल, जो छोटा सिलेंडर है उसकी रेडियस, स्मॉल सिलेंडर, स्मॉल आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर स्मॉल एच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, राइट। दोनों की हाइट और रेडियस होगी। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ द आयरन पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज या बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के हमें क्या करना है, उसको ऐड करेंगे तो इस पूरे पोल का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर का वॉल्यूम, लार्ज सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और स्मॉल सिलेंडर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहां से कॉमन कितना निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 और हाइट है उसकी 220 प्लस स्मॉल आर कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 और हाइट कितनी उसकी 60, तो 22/7 और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 12 और 22 को, तो ये आएगा 31,680 प्लस 8 उठे 64, 64 को 6 से गुना करेंगे तो 384 यानी कि 3,840, तो 22/7 और इसको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आएगा 35,520, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 0 4 4 1 8 7 यानी कि अपॉन कितना 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आएगा, इसका वॉल्यूम आ गया आयरन पोल का। अब इसका मास निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 781440 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब
आयरन, इसका वॉल्यूम आएगा 781440 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 ग्राम से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 यानी कि 0251526 अपॉन कितना 7। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56 893,074.286 ये आ गया ग्राम में। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें किलोग्राम में तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो डेसिमल यानी कि पॉइंट जो आपका 3 स्टेप किधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे यानी कि 893.074, ठीक है 286। अप्रोक्सीमेट की बात करेंगे तो लगभग आ जाएगा 893 किलोग्राम। ओके, next question number 7, a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm। एक सॉलिड है, किस शेप में, कोन की शेप में, और स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, ठीक है ये हेमिस्फीयर के ऊपर, ये कोन है ऊपर ये, ठीक है ये हेमिस्फीयर, और इसकी जो हाइट दे रखी है किसकी, कोन की हाइट 120, हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू स्मॉल h, और रेडियस दे रखी है कोन की r इज इक्वल टू कितना 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस वो भी 60 सेंटीमीटर है। प्लेस्ड अपवर्ड इन राइट सर्कुलर सिलेंडर, किसके अंदर रख दिया उसको, एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया, फुल ऑफ वाटर जो पानी से भरा हुआ था। ये जो सिलेंडर है जिसके अंदर सॉलिड को डाला गया है ये सिलेंडर पानी से भरा हुआ था, ठीक है। तो जब इसके अंदर डालेंगे तो पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, राइट। यहाँ पानी बचेगा इस वाले पार्ट में, यहाँ पे और इस वाले पार्ट में यहाँ पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी बचा उसका वॉल्यूम बताना है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, सिलेंडर की रेडियस भी 60 है और सिलेंडर की हाइट कितनी 180 सेंटीमीटर, ठीक है। देन रेडियस ऑफ सिलेंडर r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर h, स्मॉल h नहीं कैपिटल h लेके चल रहे हैं क्योंकि जो हाइट है वो बड़ी है, ज्यादा है, किससे, कौन से, तो उसके लिए हमने ले लिया कैपिटल h और उसके लिए ले लेंगे स्मॉल h, राइट। h इज इक्वल टू कितना 180 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कौन सेम है, r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, सेम है तो इसको भी स्मॉल r और इसको स्मॉल r सेम ले रखे हैं। और हाइट क्या है इसकी, कोन की हाइट ऑफ कोन स्मॉल h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। और बचे हमारे पास हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की जो रेडियस है r इज इक्वल टू वो भी कितने 60 सेंटीमीटर। ये हो गए सारे इसकी डायमेंशंस, पूरे सॉलिड के हमने अलग अलग, कोन की अलग, सिलेंडर की अलग और हेमिस्फीयर की डायमेंशंस यहाँ पे नोट कर दी। उसके बाद क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचेगा। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, इस कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के पूरे का, उसमें से कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि जितना इनका वॉल्यूम है उतनी अमाउंट में इससे पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, स्मॉल h ये कैपिटल H, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। पाई r स्क्वायर यहां भी पाई r स्क्वायर, तीनों में से कॉमन निकाल दें हमने कितना पाई r स्क्वायर। देन यहां पे बचेगा हमारे पास कैपिटल H प्लस 1/3 स्मॉल h प्लस 2/3
और आर क्यूब था, आर स्क्वायर कॉमन निकलने के बाद आर। देन सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर मीन्स 60 मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू हाइट कैपिटल एच 180 सेंटीमीटर प्लस 1/3, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस था, ये प्लस नहीं, यहाँ भी नेगेटिव साइन और यहाँ भी नेगेटिव साइन, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट कर रखा है, नेगेटिव, यहाँ भी माइनस साइन। ठीक है, तो 1/3 और हाइट किसकी, कोण की, कोण की हाइट कितनी है 120 और माइनस 2/3 और रेडियस ऑफ सिलेंडर या कोण जो भी है 320 340। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई बाई 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 इंटू 180 माइनस 40 माइनस 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3600 और 180 में से 40 और 40 80 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आया हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3600 मल्टीप्लाई बाई कितना 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किस किस को, 22 को 36 को और 100 को, तो ये आ जाएगा 4 तो 0 0 0 0 0 2 और 2 ये 4, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 13 22 ये 66 66 में आप 13 को ऐड करेंगे तो 7 9 अपॉन कितना 7। ठीक है, चाहें तो उसको आप डिवाइड कर लें वरना यहीं भी छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा ये क्या थे सेंटीमीटर, थे सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम में वाटर इसके अंदर बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, ये ग्लास वेसल है, ये शीशे का स्फेरिकल है और उसकी जो गर्दन है नेक वो है सिलेंडर के शेप की, ये राइट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी जो लंबाई है सिलेंडर की वो कितनी 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है उसकी 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगी हाफ ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, डायामीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायामीटर दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट हाफ ऑफ डायमीटर मीन्स 8.5/2, देन 8.5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 10, 5 1 जा 5 5 7 जा 35 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 17/4 सेंटीमीटर और 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो अगर चाहो तो 4 पॉइंट, बात एक ही है, वो जो इसकी रेडियस है ना 4.25 लिख लें या 17/4 लिख लें, राइट, ये होगी रेडियस। उसके बाद हम चलते हैं सिलेंडर पे, सिलेंडर रेडियस क्या है उसकी, रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि इसको ले लेते हैं कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, क्योंकि उसकी रेडियस कम है 1 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाइट क्या उसकी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या हुआ, बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला, वो वॉल्यूम बता रहा है इसका वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर सी इज करेक्ट, क्या वो ठीक कह रही है वो लड़की, इसका वॉल्यूम इतना ही है, टेकिंग द अबो एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई की वैल्यू ये लेके हमें बताना है क्या उसका आंसर सही है या गलत है। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए आप ध्यान दें, यहां पे रेडियस, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस अलग अलग है, तो इसलिए मैं डिफरेंट ले रखे, कैपिटल आर एक स्मॉल आर, दोनों में से कॉमन सिर्फ पाई आ रही है, पाई इंटू 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर और एच। ठीक है, अब इनकी जो डायमेंशन हैं उनकी वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है
गिवन है 3.14 मीन्स 314 अपॉन 100 इंटू 4/3 और कैपिटल आर कितना हमारे पास ये रहा 17/4 3 टाइम्स 17/4 17/4 17/4 प्लस स्मॉल आर छोटी रेडियस कितनी है रही 1 सेंटीमीटर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और हाइट कितनी है 8। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे 314 अपॉन 100 4 से 4 कैंसिल आउट होगा 17 17 17 यानी कि 17 का जो क्यूब होता है 4913 अपॉन 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 16 को 3 से यानी कि 48 प्लस 8 राइट 314 अपॉन 100 और इसका एलसीएम आ जाएगा 48 48 को 48 से डिवाइड करेंगे 1 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4913 प्लस 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 इज इक्वल टू आ जाएगा 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को ऐड करेंगे 4 और 3 7 8 और 1 9 और 9 और 3 12 और 1 5 ठीक है अपॉन कितना 48 अभी 2 से 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14 24 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5297 को कितने से 157 से तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इजीली कोई दिक्कत नहीं है ये आ जाएगा अपॉन 2400 ठीक है और 8,31,629 को 2400 से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब राइट। अब वो जो लड़की थी वो क्या कह रही थी वो कह रही थी भाई इसका जो वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब है लेकिन एग्जैक्ट जो इसका वॉल्यूम है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब पूछा था सी इज करेक्ट तो सी इज hence C is not correct ठीक है हम कहेंगे hence C is a not correct। Thank you for watching। If you like my videos please like share and subscribe। Thank you। जय हिंद जय भारत।